यार जब से अक्षय कुमार ने जुबा केसरी बोला है तब से मानो अक्षय कुमार का सनी भारी हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी अक्षय कुमार साल में 5 मूवीज लाते थे, लेकिन उसमें से एटलीस्ट 2 मूवीज तो सुपर हिट हो ही जाती थी। सुपर हिट नहीं तो कम से कम हिट तो हो ही जाती थी। लेकिन जब से अक्षय कुमार ने इलायची खाया है उसके बाद से तो मानो वो जुबा केसरी नहीं डूबा केसरी हो गए, क्योंकि उनकी एक के बाद एक फिल्में डूबती ही जा रही है। मतलब वो चाहे रिलीजन पे फिल्म लाए या फिर सोशल मैसेज पे लाए, किसी भी टॉपिक पर फिल्म लाए उनकी फिल्म फ्लॉप ही हो रही है। चाहे वो OTT पे रिलीज करे, चाहे थिएटर्स पे रिलीज करे, कहीं पर भी रिलीज करे, उनकी फिल्में फ्लॉप ही हो रही है। मतलब यार अक्षय कुमार भी कह रहे होंगे कि एक बार इलायची खाने का गम आप क्या जानो रमेश बाबू। मतलब इन्होंने एक बार क्या जुबा केसरी खा ली, पब्लिक ने तो इन्हें आसमान से उठाकर नीचे पटक दिया। अब दोस्तों वहीं अगर आप बात कर ले उनकी करंट मूवी की, यानी कि जो आने वाली मूवी है OMG 2 के ऊपर, हमें लग रहा था कि इससे अक्षय कुमार कमबैक करेंगे, लेकिन अब तो लगता है शायद उनकी ये मूवी रिलीज ही ना हो। दरअसल दोस्तों मसला ये हो गया है कि इस मूवी को A सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि यार A सर्टिफिकेट है तो दिक्कत क्या है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि A सर्टिफिकेट उन मूवीज को दिया जाता है जिसमें सेक्सुअल टॉपिक्स होते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मूवी में एक कैरेक्टर है शिव जी का, यानी कि उसमें साक्षात भगवान आते हैं उस फिल्म में। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट इसका आया था उसमें भी कुछ इसी तरह से था, मतलब कि कोई भी टॉपिक के बीच में भगवान को बदनाम किया जा रहा था, भगवान के बारे में अनशन बोला जा रहा था, भगवान को ये मत करो, भगवान की ऐसे पूजा मत करो, भगवान को वो मत चढ़ाओ, भगवान को दूध मत चढ़ाओ, भगवान को तेल मत चढ़ाओ, ऐसी कर करके मतलब हमें मैनिपुलेट किया जा रहा था, जिसके चलते हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मतलब कम से कम उस मूवी को देखने के 5 साल तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्स और मॉडर्न जमाने के नाम पर हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि यार आप लोग जो भगवान की पूजा करते हो आप लोग बुद्धू हो। मतलब उनमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिखाए जा रहे थे कि भगवान को दूध चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को खिला दो। लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग ये क्यों नहीं बताते कि जब इनके मूवीज से इतने सारे प्रॉफिट आए तो उन प्रॉफिट्स में से उन्होंने कितना गरीबों को दान दिया, अपने प्रॉफिट में कितना हिस्सा उन्होंने बच्चों की गरीबी दूर करने में, उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया। मतलब इतने बड़े बड़े जो ज्ञान देते थे कि मतलब दूध गरीबों में बांट दो, तेल को किसी गरीब को दे दो, मोमबत्ती मत जलाओ, वो किसी गरीब के घर में उजाला कर दो, इतने बड़े बड़े जो ज्ञान दिए थे, आप अगर उनसे पूछोगे ना तो वो यही कहेंगे कि ये हमारा बिजनेस है, इससे हमारा घर चलता है। तो यार हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे हम कमा कर लाते हैं, उन पैसों से अगर हम तेल डाल रहे हैं या फिर दूध डाल रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। हम तुमसे तो नहीं पूछ रहे, तुम साले गुटखा खाते हो, तुम साले दारू पीते हो, तुमको उससे में तो दिक्कत नहीं है। तुम मूवीज देखने जाते हो 500 रुपया उड़ा देते हो, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो एकदम पैसा मतलब इन्वेस्ट हो रहा है, तुम्हारे पैसे डबल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान को दूध चढ़ाते हैं, अगर हम भगवान को तेल चढ़ाते हैं तो उसमें हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मतलब यार इस तरह के फैक्ट सुनने के बाद ना मुझे मतलब मोदी जी का एक मीम याद आता है कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, या फिर आप लोग ग्रोवर साहब का ये डायलॉग भी सुन सकते हो। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। ये डायलॉग इन लोगों के काम पे बिल्कुल सूट करता है। दरअसल दोस्तों दिक्कत ये हो गई है कि जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने इस फिल्म को लेकर कुछ आपत्ति जताई है, जिसमें ये कहा है कि अगर रिलीजन बेस्ड ये मूवी है तो इसमें इस तरह के टॉपिक्स को क्यों यूज किया जा रहा है, जिसके चलते अगर आप जानते हो तो इस मूवी को मार्च या मई में रिलीज होना था, लेकिन इसे डिले कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसे सेंसर बोर्ड ने रोका था। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड भी आदि पुरुष के बाद ये समझ गया है कि हमें सिर्फ गालियां ही नहीं छांटनी है, हमें सिर्फ सेक्सुअल सीन्स ही नहीं छांटने हैं, बल्कि लोगों के इमोशंस को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि जिस तरह से आपत्तिजनक सीन से हमें दिक्कत हो सकती है, उसी तरह अगर रिलीजन के ऊपर कुछ बातें होंगी या फिर कुछ अनाप शनाप बोला जाएगा तो हमें उतनी ही तकलीफ होगी, जिसके चलते सेंसर बोर्ड कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और जो मई जून से पोस्टपोन करके इस मूवी को अगस्त में रिलीज किया जा रहा है, इस बीच में जो गैप है वो इसलिए लिया गया था ताकि इस मूवी को रीशूट किया जाए, यानी कि कुछ सीन्स को चेंज कर दिया जाए। क्योंकि सेंसर बोर्ड इस बात की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता कि इस तरह के सीन्स इस मूवी में हो या फिर इस तरह के टॉपिक्स इस मूवी में हो, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स बड़ी संख्या में लोगों के फीलिंग्स को हर्ट कर सकती हैं। अब दोस्तों बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि लोगों को और भी कई तकलीफें हैं, जैसे कि अक्षय कुमार का अघोरी लुक को देखकर लोगों को लगता है कि कहीं यार फिर से कृष्णा जी के ऊपर जिस तरह के सवाल उठाए गए थे, मतलब परेश रावल जिस तरह से बोल रहे थे कि भगवान नहीं होते, इस तरह की बातें जो की गई थी, क्या इस फिल्म में दोबारा से भगवान शिव के ऊपर फिर से सवाल उठाया जाएगा? क्या इस मूवी में फिर से भगवान के एग्जिस्टेंट को लेकर फिर से सवाल उठाया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि लोग इस फिल्म की हालत भी आदि पुरुष की तरह कर दे। खैर दोस्तों अगर आप लोग मेरी माने ना तो मुझे तो यही लगता है कि यार हमें ट्रेलर का वेट करना चाहिए, क्योंकि टीजर में उतना कुछ प्लॉट रिवील तो नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक दिखता है
उसमें ऐसी कोई चीजें तो नहीं है कि हमारे फीलिंग्स आहत हो, लेकिन ट्रेलर से हो सकता है कि हमारे कुछ प्लॉट रिवील्स हो जिसके चलते हमें समझ में आए कि यार ये मूवी जा किधर रही है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के टॉपिक्स के साथ हमारे भगवान को मिलाकर इस तरह की फिल्में बनाना सही है? और अगर ये सारी अफवाहें या फिर सेंसर बोर्ड की बातें सच होती हैं तो क्या आप इस मूवी को देखने जाओगे? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।